हाय फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का बेसिक शिक्षा संस्थान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को एकदम बेसिक से बताने वाला हूं कि व्हाट्सएप पर मैसेज कैसे करते हैं एंड व्हाट्सएप पर स्टोरी फॉर्म में कैसे चैटिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैं आप सभी को इस तरह से पहले बता चुका हूँ अंग्रेजी वाला मैसेज। आज मैं हिंदी से अंग्रेजी में टाइप करके आपको बताऊँगा एंड जो भी बिगनर्स हैं उनके लिए है, ठीक है। अगर आपको आता है तो भी ठीक है, अगर आपको भी नहीं आता है तो भी ठीक है। यानी अगर आपको आता है तो भी आपके लिए है एंड नहीं आता है तो भी आपके लिए है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हेलो, ठीक है। हेलो, तो इसको हम हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है। हिंदी में एच से हो जाएगा हा, और ऊपर देखिए इसमें मात्रा है यानी ई से हो जाएगा ए की मात्रा। एक यल के लिए हम आधा ला लिखेंगे, फिर एक यल के लिए हम पूरा ला लिखेंगे, और उसके बाद ओ की मात्रा है तो इसको हम बना देंगे इस तरह से, हो जाएगा हेलो। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट है, देखिए क्या लिखा हुआ है तुम। इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाने का एक सिंपल तरीका है। देखिए अगर कोई भी शब्द आप बना रहे हो ना, तो सबसे सिंपल और सबसे आसान क्या है कि आपको का से लेकर ज्ञा तक सारी मात्राएं याद होनी चाहिए, यानी सारी स्पेलिंग का से ज्ञा तक याद होनी चाहिए एंड आपको मात्रा की स्पेलिंग भी याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है तुम, तो यहाँ से देखिए ता से बनाएंगे टी, ठीक है। सबसे पहले जो शब्द लिखा रहता है उस अक्षर की हम बनाएंगे क्या, स्पेलिंग। समझ में आया? अब नीचे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उस अक्षर में जो भी मात्रा है उस मात्रा की स्पेलिंग बनाएंगे। तो इसमें छोटा ऊ का मात्रा है तो इसके लिए हम डबल ओ नहीं, यहाँ पे छोटा ऊ का यानी यू का यूज करेंगे, ठीक है। डबल ओ बड़ा ऊ के लिए यूज होता है, ठीक है। लेकिन बड़ा ऊ की मात्रा के लिए भी हम यू का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया यू, ये हो गया तू, ठीक है। यानी इतना हो गया फर्स्ट अक्षर का, और माँ के लिए केवल और केवल एम, ये हो गया तुम। यहाँ पे लिखा हुआ है मुझ से, ठीक है, मुझ से। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब भी तीन अक्षर आपको दिखे तो दो अक्षर अलग और एक अक्षर को अलग, ठीक है। तो पहले दो अक्षर को अलग कर लेते हैं। यम से बनाएंगे, यहाँ पे देखिए माँ से हो जाएगा यहाँ पे एम, छोटा ऊ का मात्रा यू, और जे एच से हो जाएगा झा, ठीक है। जे और एच से हो जाएगा झा। इसमें देखिए मात्रा नहीं है, हम चाहे तो यहाँ पे ए का यूज कर सकते हैं, बट देखिए पहले बता चुका है मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हम क्या करेंगे, दो शब्द को अलग कर लेंगे और एक शब्द को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे जे और एच से हो जाएगा झा, और एस से हो जाएगा सा, ई से हो जाएगा ए की मात्रा, ये हो गया मुझ से। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मिल ने, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, मिल ने। तो यहाँ पे एम से हो जाएगा माँ, छोटी ई से इसकी मात्रा, और एल से हो जाएगा ला, और यहाँ पे देखिए लास्ट में यहाँ पे ए नहीं लगाएंगे, ठीक है। चाहे तो आप ए का यूज कर सकते हो, बट कोई दिक्कत नहीं है अगर ए का यूज नहीं भी करते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे एन से हो जाएगा ना, ई से हो जाएगा ए की मात्रा। समझ में आया? चलिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है कब, तो के और ए से हो जाएगा का, और बी से बना देंगे यहाँ पे बा। समझ में आया? यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है आ, तो इसके लिए डबल ए, यानी बड़ा आ के लिए डबल ए। समझ में आया? यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे रहे, तो आर से बनेगा यहाँ पे रा, इसमें मात्रा नहीं है, ए लगा लेना है अपने मन से, और एच से हो जाएगा हा, ई से हो जाएगा इसकी मात्रा, यानी ऊपर वाली जो मात्रा है ना ई से हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हो, तो एच से हो जाएगा हा, और ओ से बना देंगे ओ, यानी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे हो, ठीक है। तो आप इन लाइन को एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे फास्टली बताता चलता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है मैं, तो एम और आई से बनाएंगे यहाँ पे, यानी एम ए आई से बनाएंगे यहाँ पे मैं। एम से हो जाएगा माँ, ए आई से ए की मात्रा। समझ में आया? यहाँ पे लिखा हुआ है कब, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कब, तो यहाँ पे सेम इसी तरह से लिख देना है, ठीक है। मैंने आपको कैसे बताया है कब लिखने का, तो देखिए के और ए से हो जाएगा का, के और ए क्यों लिखेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि देखिए के ये यानी जो के है यहाँ पे ये अकेले नहीं यूज होगा, इसमें कोई मात्रा नहीं है, इसलिए हम ए का यूज कर लेते हैं। बी से हो जाएगा बा, इसमें मात्रा नहीं है तो आप बोलोगे इसमें भी यूज करो ए, लेकिन यहाँ पे देखिए लास्ट वाला जो अक्षर होता है उसके साथ कभी भी
ए का यूज नहीं किया जाता है। समझ में आया? चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है से, तो एस और ई से हो जाएगा से। यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारा, तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे तुम्हारा। तो टी से हो जाएगा ता, छोटा ऊ से हो जाएगा यू, और यहाँ पे देखिए एम, जस्ट एम इसमें सटा हुआ है, ठीक है, किसमें, हा में। तो यहाँ पे एम लिख लेंगे, उसके बाद एच से हो जाएगा हा। अब यहाँ पे बड़ा आ का मात्रा है तो बड़ा आ के लिए ए, और आर से हो जाएगा रा, बड़ा आ का मात्रा के लिए ए। ये हो गया तुम्हारा। यहाँ पे लिखा हुआ वेट, तो ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है वेट, तो WAIT, वो भी वो होता है वेट, लेकिन हम क्या लिखेंगे, VET, ठीक है। वी से हो जाएगा वाह, छोटी ई की मात्रा के लिए हम इसको यूज करेंगे मात्रा, और टी से हो जाएगा टा। समझ में आया? आप चाहे तो WAIT का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे मैं आपको जो यूज हो रहा है उसी को यूज करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कर, क्या लिखा हुआ है, कर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कर, तो इसको कैसे बनाएंगे, KAR से हो जाएगा कर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है रही, ठीक है, तो रही को कैसे लिखेंगे, इसको भी देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है रही, तो इसको कैसे लिखेंगे, आर से हो जाएगा रा, ए से हो जाएगा बड़ा आ का मात्रा, यानी इसमें बड़ा का मात्रा है ही नहीं, तो हम ए का यूज क्यों करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए का यूज इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे मात्रा नहीं है, ठीक है, और लास्ट में मात्रा है, तो इसलिए हम यूज कर रहे हैं। जब कभी भी फर्स्ट में या बीच में दिखे आपको कोई भी बिना मात्रा का, तो उसके साथ ए का यूज कर लेना है, और लास्ट में दिखे तो ए का यूज नहीं करना है। एच से हो जाएगा हा, बड़ी की मात्रा के लिए आई, या फिर आप डबल ई का भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है हूँ, तो एच से हो जाएगा हा, बड़ा ऊ का मात्रा है, तो इसके लिए हम यू का यूज करेंगे, जेन्युइनली होता है यूज, ठीक है। व्हाट्सअप के लिए ऊपर अंक की बिंदी को अगर यूज करोगे तो एन लगाना पड़ जाएगा, ये हो जाएगा हूँ। यहाँ पे लिखा है मेरे, तो माँ से हो जाएगा एम, ए की मात्रा के लिए ई, आर से हो जाएगा यहाँ पे रा, ए की मात्रा के लिए ई, और यहाँ पे लिखा हुआ है लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एल से हो जाएगा ला, छोटी ई की मात्रा के लिए आई, और इसके लिए हम यूज करेंगे ई, यानी ए के लिए ई, ठीक है, ए के लिए ई का यूज करेंगे, ये हो गया लिए। आप यहाँ पे वाई और ई भी यूज कर सकते हैं, तब जब यहाँ पे या और उसमें मात्रा हो, तब आप यहाँ पे वाई और ई का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है चॉकलेट, देखिए यहाँ पे जो ऐसे मात्रा लिखा हुआ है ना, इसको हम थोड़ा सा ओ के फॉर्म में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी और एच से हो जाएगा चा, और यहाँ पे देखिए सी और एच से हो जाएगा चा, तो इस पूरे और चा को हम मिला के क्या करेंगे, पूरे चा को CH पढ़ेंगे। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ऊपर से इसको थोड़ा सा जो मात्रा लगी हुई है इसमें चंद्रबिंदी वाली, इसको हम थोड़ा सा ओ फॉर्म में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे चौ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, के लिख देंगे, ठीक है, के से हो जाएगा क्या, का, ये हो गया चौक। अब यहाँ पे एल से हो जाएगा ला, ई से हो जाएगा एक ही मात्रा, और टी से हो जाएगा, ठीक है, टा हो जाएगा। समझ में आया, ये हो गया चॉकलेट। और कहीं कहीं पर आपने देखा होगा सी और के भी लिखा होता है, ठीक है, तो हम उसको नहीं यूज करेंगे, जो भी हमारा तरीका होता है उसको हम यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब चलिए अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया चॉकलेट कंप्लीट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जरूर, ठीक है, तो यहाँ पे जरूर कैसे लिखेंगे इसको भी हम देख लेते हैं। तो जा से बनाएंगे जे, और इसमें मात्रा नहीं है तो ए लगा लेना है। अब यहाँ पे देखिए रा है, रा में बड़ा ऊ का मात्रा है, तो आर से बनाएंगे रा, और बड़ा ऊ हो चाहे छोटा ऊ, हम सभी के लिए यहाँ पे यू का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रा के लिए फिर से रा, ठीक है, यानी आर, ये हो गया जरूर, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया लेकर, क्या हो गया लेकर, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, एल से बनाएंगे ला, ई से बनाएंगे मात्रा, के से बनाएंगे का, इसमें मात्रा नहीं है तो ए लगा लेना है, और यहाँ पे आर से बनाएंगे रा। समझ में आया? यहाँ पे लिखा हुआ है आना, तो डबल ए से हो जाएगा बड़ा आ, एन से हो जाएगा ना, और ए से हो जाएगा मात्रा। यहाँ पे लिखा हुआ है और, ओ और यू, और यहाँ पे आर को हम बना देंगे तो हो जाएगा और। देखिए औ किससे होता है, ओ और यू को बनाएंगे तो औ हो जाएगा, आर से हो जाएगा रा, यहाँ पे एम से बनाएंगे माँ, ए आई से मात्रा।
यहाँ पे लिखा हुआ है तभी, तो टी से बनाएंगे ता, ए से बनाएंगे यहाँ पे, इसलिए ए बनाएंगे क्योंकि इसमें ता में मात्रा नहीं है। फर्स्ट वाले लेटर में हमें कभी भी कहीं भी दिखे तो उसमें मात्रा बिना मात्रा का हो या फिर ना हो तो हमें ए का यूज करना है, ठीक है। अगर मात्रा हो तो मात्रा का यूज करना है, अगर ना हो तो ए का यूज करना है। तो बी और एच से बनाएंगे भा, और इसमें मात्रा है तो छोटी ई का मात्रा है, यानी बड़ी ई का मात्रा हो या छोटी ई का मात्रा हो तो उसके लिए हम आई का यूज करते हैं। चलिए, कहीं कहीं पे डबल ई यूज होता है, जहाँ पे यूज होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं आगे की तरफ, तो चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है घर, तो जी और एच से हो जाएगा घा, ठीक है। इसमें मात्रा नहीं है, ए लगा लेना है, आर से रा, एस से हो जाएगा सा, ई से हो जाएगा मात्रा। यहाँ पे लिखा हुआ है बाहर, तो बी और ए से बनाएंगे यहाँ पे बा, यानी बी से हो जाएगा बा, बड़ा आ का मात्रा के लिए ए, एच से हो जाएगा हा, इसमें मात्रा नहीं है, ए लगा लेना है, लास्ट वाले के लिए ऐसे लिख के छोड़ देना है उसका स्पेलिंग। समझ में आया, ये हो गया बाहर। डबल ए से हो जाएगा बड़ा आ, और यहाँ पे लिखा हुआ है शक्ति, तो एस से हो जाएगा सा, इसमें मात्रा नहीं है तो ए लगा लेना है, और के से हो जाएगा का, इसमें भी मात्रा नहीं है, ए लगा लेना है। टी से हो जाएगा ता, छोटी ई की मात्रा हो या बड़ी ई की मात्रा हो उसके लिए हम लास्ट में आई का यूज करते हैं। समझ में आया, ये हो गया शक्ति। शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जहाँ भी डबल ई और कोई भी चीज़ यूज होगा तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है हूँ, तो एच से हो जाएगा हा, अब यहाँ पे बड़ा ऊ है तो इसके लिए हम यू का यूज करेंगे, ऊपर बिंदी है तो इसके लिए एन का यूज करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कब, तो के से हो जाएगा का, इसमें मात्रा नहीं है, और यहाँ पे बी लिख देना है। समझ में आया, ये हो गया कब। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं तुमसे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप पढ़ते रहना मिला मिला करके, ताकि आपको अच्छे से आता रहे। यहाँ पे लिखा हुआ है मैं, तो एम और ए आई को मिलाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा मैं, ठीक है। एम से हो जाएगा माँ, ए आई से ए की मात्रा। यहाँ पे लिखा हुआ तुमसे, तो टी से हो जाएगा ता, छोटा ऊ का मात्रा के लिए यू, और एम से हो जाएगा यहाँ पे एम यानी माँ। अब यहाँ पे देखिए, ये दोनों को मैं अलग कर रहा हूँ, इसको अलग कर रहा हूँ, ठीक है। एस से हो जाएगा सा, ठीक है, एस से हो जाएगा सा, और यहाँ पे ई मात्रा है तो इसके लिए हम ई का यूज करते हैं, यानी ए की मात्रा के लिए ई का यूज करते हैं। अब यहाँ पे चाहे आप एम के बाद में ए का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट मैंने आपको ये तरीका ज़रूर बताया है कि जब भी तीन अक्षर का दिखे मात्रा या बिना मात्रा का तो उसको अलग कर लेना है, दो को अलग, पहले एक को छोड़ देना है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे लिखो है बात, तो बी से हो जाएगा बा, और यहाँ पे चाहे आप डबल ए का यूज कीजिए चाहे सिंगल ए का यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टी से हो जाएगा ता। यहाँ पे लिखा हुआ है कर के, क्या लिखा हुआ है, कर के, तो के से हो जाएगा का, बड़ा आ का मात्रा हो या ना हो फर्स्ट वाले में हमें लगा लेना है ए, आर से हो जाएगा रा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, दो को अलग करके लास्ट वाले को फिर से हमें क्या करना पड़ रहा है, लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कर के, कर के, ठीक है। परेशान, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, परेशान, तो पी से हो जाएगा पा, इसमें मात्रा नहीं है ए, ठीक है। आर से हो जाएगा रा, इसमें मात्रा है तो मात्रा की स्पेलिंग के लिए ई, और बड़ा सा है तो एस और एच, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें बड़ा आ का मात्रा है तो ए, एन से हो जाएगा ना। यहाँ पे लिखा हुआ है हो, तो एच और ओ को लिख देंगे, हो जाएगा हो। यहाँ पे लिखा हुआ है चुका हूँ, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, चुका हूँ, तो सी और एच से हो जाएगा चा, छोटा ऊ का मात्रा यू, के और ए से बना देंगे का, ये हो गया चुका। यहाँ पे हूँ मैंने आपको कई बार बता दिया है तो आपको शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है मुझसे, तो एम से हो जाएगा माँ, छोटा ऊ के लिए यू, और जे और एच से हो जाएगा झा, इसमें मात्रा हो या ना हो मैंने क्या बताया है आपको, दो को अलग और लास्ट वाले को लिख देना है। तो यहाँ पे एस से हो जाएगा सा, जो मात्रा है उस मात्रा की स्पेलिंग लिख देना है, बस हो गया हमारा कंप्लीट। यहाँ पे लिखा हुआ है दूर, तो यहाँ पे चाहे आप डबल ओ का भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जेन्युइनली यू का यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप डबल ओ भी यूज करोगे तो भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे, बट डबल ओ तो डोर पढ़ा जाता है, ठीक है। चाहे आप डबल ओ यूज कीजिए चाहे आप यू का यूज कीजिए, दिक्कत नहीं है आपको। चलिए यहाँ पे हम आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है रहे, तो आर से हो जाएगा रा, इसमें मात्रा हो या ना हो मैंने क्या बताया है आपको, फर्स्ट में लगा लेना है ए,
और एच से हो जाएगा हा। बड़ा आ का मात्रा है तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, ए का यूज कर लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है करो, तो के से हो जाएगा का, इसमें मात्रा हो या ना हो ए का यूज हमेशा करना है। आर से हम क्या कर देंगे, रा बना देंगे, ओ से बना देंगे मात्रा, ये हो गया करो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं अभी व्यस्त हूँ, ठीक है। तो आई एम अ विजी, यानी आई एम विजी यहाँ पे नहीं लिखेंगे, वो ट्रांसलेशन हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो मैं आपको वैसे ही बता रहा था। चलिए इसके हम क्या कर रहे हैं, स्पेलिंग लिख रहे हैं, ठीक है। जब ट्रांसलेट करेंगे तब आपको हम बताएंगे। अगर ट्रांसलेशन सीखना हो तो ज़रूर से बताना हमें, ठीक है। चैनल पे कमेंट कर देना, इस वीडियो पे हम आपको ट्रांसलेशन भी सिखाएंगे। पहले हम बेसिक सीख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है मैं, तो एम से बना देंगे माँ, ए आई से ए की मात्रा। यहाँ पे लिखा हुआ है अभी, तो ए से हो जाएगा आ, और बी एच से हो जाएगा भा। इस मात्रा के लिए हम आई का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है व्यस्त। अब यहाँ पे इसको ध्यान से समझना, जब भी कोई भी अक्षर आधा हो और किसी अक्षर से सटा हो, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उस अक्षर की स्पेलिंग लिखना है। यानी यहाँ पे व के लिए हम क्या करते हैं, वी का यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जस्ट इससे सटा हुआ है, किससे, या से, तो या की स्पेलिंग वाई। अब यहाँ पे इसमें मात्रा नहीं है तो ए लगा लेना है अपनी तरफ से। आधा सा, इसके लिए एस। अब टी से बना देंगे यहाँ पे ता, क्या हो जाएगा, ता। तो क्या हो गया, व्यस्त, व्यस्त, ठीक है। यानी वाई और यहाँ पे ए जो आ रहा है, इसका उच्चारण आ रहा है, ये बना रहा है इतना, ठीक है। यानी वाई और या जो बना रहा है, वी वाई और ए बना रहा है व्या, व्या, ठीक है। और एस और टी बना रहा है यहाँ पे ता, ठीक है। यानी स और ता बना रहा है। अब यहाँ पे हूँ मैंने आपको कई बार बताया है, चलिए इसको भी लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फिर, तो आप चाहे तो एफ का भी यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे हम एफ का यूज नहीं करेंगे, पी और एच का यूज करेंगे, ठीक है। छोटी ई की मात्रा के लिए आई और आर से बना देंगे रा, ये हो गया फिर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कभी, क्या लिखा हुआ है, कभी। तो के से हो जाएगा का, इसमें मात्रा नहीं है तो ए, बी और एच से हो जाएगा भा, इसमें मात्रा है तो मात्रा के लिए आई का यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट बचा हुआ है हमारे पास, तो इसको क्या करते हैं, इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आते, तो बड़ा आ के लिए डबल ए, और टी से ता, ई से मात्रा, एच और ए और आई बना देंगे तो हो जाएगा है। ओ और यू से हो जाएगा औ, आर से हो जाएगा रा। यहाँ पे ध्यान, यहाँ पे इसको भी ध्यान से समझना, ठीक है। धा के लिए डी और एच, आधा ढा है चाहे पूरा धा हो, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, डी और एच। अब यहाँ पे इसमें सटा हुआ है तो जस्ट सटा देना है हमें भी वाई। इसमें मात्रा है तो मात्रा के लिए ए, और एन से ना। यहाँ पे अब लिखा हुआ है रहे, तो आर से रा, इसमें मात्रा है नहीं है तो ए लगा लेना है। एच से हो जाएगा हा, और ई से हो जाएगा ए की मात्रा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो और लास्ट शब्द जो है वो लिखा हुआ है अगली, तो ए से हो जाएगा आ, जी ए से हो जाएगा गा, और एल आई से ली, क्या हो गया, अगली, ठीक है। अगली, समझ में आया, क्या हो गया, अगली। अब यहाँ पे डबल ए का भी यूज करते तो भी दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे ए को आप यूज करना पड़ जाएगा, भले ही यहाँ पे 3 शब्द है, ठीक है। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड दोस्तों को शेयर ज़रूर से कर देना। इसी तरह से मज़ेदार वीडियो सीखने के लिए व्हाट्सएप पर चैटिंग और सोशल मीडिया पर चैटिंग सीखने के लिए आप फॉलो ज़रूर से कर लेना, और सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना, ठीक है। और अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, किसी भी चीज़ में कोई भी टॉपिक पर दिक्कत हो, तो आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।